guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 7 of grammar, and the name of the chapter is pronouns, right? So what are these pronouns? Pronouns are basically the words that we use in the place of nouns, right? सो जो भी वर्ड्स हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं ताकि नाउन्स को बार बार रिपीट ना करना पड़े, उन्हें कहा जाता है प्रोनाउंस. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर एंड सी व्हाट दे आर टेलिंग अस, राइट? सो दे से लुक एट द पिक्चर गिवन alongside. लेट्स रीड अबाउट द गर्ल. तो जल्दी से इस पिक्चर को देखते हैं जो कि यहाँ बराबर में हमें दी गई है, राइट? और यहाँ पर हम इस गर्ल के बारे में अब पढ़ेंगे. So it says, Twinkle is a little girl. Twinkle is 8 years old. Twinkle reads in class 3. Twinkle is very intelligent. Everybody loves Twinkle. So if you see carefully, you will find that the name Twinkle has been repeated many times. It does not sound right. कि अगर हम ध्यान से देखें, पढ़ें, तो जो ट्विंकल नाम है वो बहुत बार रिपीट किया गया है, राइट? तो जो कि हमें सही नहीं लग रहा है कि हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, राइट? सो नाउ Let's read the sentences after a little change. अब इन्हीं sentences को आगे पढ़ते हैं जहाँ पर हमने छोटा मोटा सा change किया है, right? So it says, Twinkle is a little girl. She is 8 years old. She reads in class 3. She is very intelligent. Everybody loves her, right? Both the above paragraphs are same except the word twinkle used many times in the paragraph has been replaced with she and her. कि दोनों ही पैराग्राफ सेम है, राइट? कोई खास चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज वहां पर है जहां हमने ट्विंकल को रिपीट करने की जगह शी और हर का यूज किया है, राइट? दे आर प्रोनाउंस. तो जो ये शी और हर हमने यूज किए हैं ऊपर पैराग्राफ में इंस्टेड ऑफ ट्विंकल, दे आर नोन एज द प्रोनाउंस, राइट? प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट टू रिपीट द सेम नाउन अगेन एंड अगेन. कि प्रोनाउंस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यूज होते हैं जब हमें किसी भी नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना होता है. Pronouns make our sentences easier to read and better to hear. कि pronouns जो है वो हमारे sentences को और ज़्यादा easy बना देते हैं read करने के लिए, और वो सुनने में भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, right? Remember the following pronouns. They are frequently used. तो अब जल्दी से इन सभी pronouns को हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये pronouns हम usually यूज करते हैं, राइट? सो इट इज आई, मी, माई, वी, अस, आर, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, इट्स, हर, इट, देम, देयर, दे, राइट? Then after that we have some points to remember. Let's see what we all read in this chapter. So it says a pronoun is a word used in place of a noun. कि pronoun एक ऐसा word है जो कि noun की जगह पर यूज किया जाता है. Then pronouns are used to avoid repetition of the same noun again and again. कि प्रोनाउंस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें एक ही नाउन को रिपीट करने से बचाते हैं, राइट? द प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर अ नॉन लिविंग थिंग. कि
प्रोनाउन इट जो है वो यूज किया जाता है एक नॉन लिविंग थिंग के लिए. The pronoun it is also used for babies and animals when we don't know whether it is a male or female. ये जो प्रोनाउन है इट, ये बेबीज और एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है जब हमें ना पता हो कि जो जिस भी नाउन की हम बात कर रहे हैं वो एक मेल है या फिर एक फीमेल है. राइट? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and got the things very clear. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.